नमस्ते। आज बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दिल में चल रही एक डिजिटल लड़ाई की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें करोड़ों लोगों का वोटिंग का अधिकार, नई नई टेक्नोलॉजी और राजनीतिक भविष्य सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के इस एक विस्फोटक आरोप से। उनका कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो न सिर्फ गलत है बल्कि हमारे लोकतंत्र की जड़ों पर हमला है। और बस यहीं से सारा विवाद खड़ा हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई कोई बड़ी हाईटेक साजिश है जो पर्दे के पीछे से लोकतंत्र को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, या फिर ये बस एक नॉर्मल डिजिटल क्लीनअप प्रोसेस है, वोटर लिस्ट को साफ सुथरा रखने की एक रूटीन प्रक्रिया जिसे शायद गलत समझा जा रहा है। चलिए इस डिजिटल पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस मामले की तह तक जाने के लिए सबसे पहले उस प्रोसेस को समझते हैं जहां से ये सारा विवाद शुरू हुआ। इसे कहा जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या शॉर्ट में एसआईआर। तो ये एसआईआर असल में चुनाव आयोग का एक देशव्यापी अभियान है। इसका सीधा सा मकसद है वोटर लिस्ट को अपडेट करना। मतलब जो लोग गुजर चुके हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या फिर जिनके नाम गलती से 2 बार लिस्ट में हैं उन्हें हटाना, और हाँ, नए वोटर्स को जोड़ना। लक्ष्य एक ही है, एक बिल्कुल सटीक जीरो एरर वाली वोटर लिस्ट तैयार करना। अब देखिए, इस मुद्दे पर 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव्स हैं, 2 अलग अलग कहानियां। एक तरफ है आरोप और दूसरी तरफ है बचाव। आइए देखते हैं कि दोनों पक्ष आखिर कह क्या रहे हैं। यहां दोनों तरफ के दावे एक दूसरे से बिल्कुल ही उलट हैं। एक तरफ टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी से जुड़े ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग और बीजेपी का कहना है कि वो सिर्फ गरुड़ा जैसे ऑफिशियल ऐप्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ आरोप है कि वोटर्स को बिना बताए टारगेट करके हटाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे वेरीफाइड रिकॉर्ड्स के आधार पर एक रूटीन सफाई बताया जा रहा है। और सबसे बड़ा आरोप कि पूरी प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं है, सब कुछ व्हाट्सएप पर हो रहा है, जिसका जवाब दिया जा रहा है कि नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। चलिए अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो इन सारे आरोपों के केंद्र में है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे ब्लैक बॉक्स तक कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी को ठीक से पता ही नहीं कि ये अंदर से काम कैसे करता है। इसका नाम है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी एल्गोरिथम। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो करोड़ों वोटर्स का डेटा खंगालता है और परिवारों के बीच कुछ अजीब से पैटर्न ढूंढता है। लेकिन असली समस्या ये है कि ये कैसे काम करता है, ये पूरी तरह से एक रहस्य है, और यही बात इसे विवाद का केंद्र बनाती है। तो ये एल्गोरिदम आखिर ढूंढता क्या है? देखिए, इसके नियम ना बहुत ही सख्त हैं। जरा सोचिए, अगर सिस्टम को किसी माता पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल से कम का अंतर दिखता है, या किसी के सरनेम की स्पेलिंग में जरा सा भी फर्क है, जैसे बैनर्जी की जगह बंडोपाध्याय, तो सिस्टम उसे तुरंत फ्लैग कर देता है। अब समस्या ये है कि इन सख्त नियमों की वजह से कई असली परिवार भी शक के घेरे में आ जाते हैं। और इसका नतीजा? पश्चिम बंगाल में लगभग 95 लाख, जी हां 95 लाख वोटर्स को इन्हीं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के लिए फ्लैग कर दिया गया। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। और ये उदाहरण तो देखिए कि ये सिस्टम कितना गड़बड़ हो सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, जिनका हर डॉक्यूमेंट सही होगा, उन्हें भी इस सिस्टम ने एक टेक्निकल एरर बताकर फ्लैग कर दिया। अब सोचिए, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम नागरिकों का क्या होता होगा। अब कहानी में आता है एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़। जब हम असल में वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों के आंकड़ों को देखते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये डेटा ना पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। पश्चिम बंगाल, जहां इतना हंगामा हो रहा है, वहां वोटर हटाने की दर असल में बड़े राज्यों में सबसे कम है, सिर्फ 7.6%, जबकि उत्तर प्रदेश में ये 18.7% है। ये आंकड़े तो शुरुआती आरोपों से बिल्कुल ही उल्टे हैं। तो सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में डिलीशन रेट कम होने के बाद भी इतना हंगामा क्यों है? जवाब छिपा है वहां के हालात में। देखिए, दूसरे राज्यों में इसे शायद एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लीनअप की तरह देखा जाता है, लेकिन बंगाल में एनआरसी जैसे मुद्दों की वजह से वोटर लिस्ट से नाम हटना सिर्फ वोट खोना नहीं है, ये नागरिकता खोने का डर बन जाता है। वहां ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि पहचान और अस्तित्व का सवाल है, और यही डर इस पूरे मामले को इतना विस्फोटक बना देता है। तो ये पूरा विवाद सिर्फ डेटा या टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये असल में संस्थाओं पर भरोसे और हमारे लोकतंत्र में टेक्नोलॉजी की भूमिका जैसे बड़े सवालों को भी खड़ा करता है। आलोचकों का एक और गंभीर आरोप है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप जैसे इनफॉर्मल तरीकों से निर्देश दे रहा है। अब अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि कोई पेपर ट्रेल नहीं,
कोई रिकॉर्ड नहीं और जवाबदेही लगभग खत्म। ये किसी भी संस्था पर जनता के भरोसे को बहुत बुरी तरह से कमजोर करता है। अच्छा, जनता की राय पर नजर डालें तो एक पोल हमें बताता है कि एक बड़ा हिस्सा, करीब 72% लोग पक्षपात के इन दावों को नहीं मानते। लेकिन यह भी गौर करने वाली बात है कि 22% लोग चिंतित हैं, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं भरोसे में एक कमी तो है और ये मुद्दा लोगों के जहन में है। तो अंत में हम शायद इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि असली समस्या जानबूझकर की गई कोई साजिश न हो, बल्कि ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। एक थोड़ी गड़बड़ टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता की थोड़ी कमी और उस पर से पहले से मौजूद राजनीतिक अविश्वास का माहौल। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एल्गोरिदम और कोड चुनाव की प्रक्रिया को तय करने लगे तो असली कंट्रोल किसके हाथ में होता है? सॉफ्टवेयर बनाने वाले कोडर के या उस नागरिक के जिसका वोट दांव पर है?